हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही सुंदर चमचमाती हुई गाड़ी आई है। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में। हमारे साथ हमेशा बने रहिए, हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग यहाँ पर कुछ बात करने वाले हैं, कुछ घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोहल्ले में हो रहे हैं कुछ दिन पहले। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे मोहल्ले में जो है ना, एक चमचमाती हुई कार, एक गाड़ी जो है वो इंटर करती है, आती है। ठीक है, आते ही 4 घर को छोड़कर वो रुकती है और उसमें से तकरीबन 10 लोग बाहर निकलते हैं अपने सामान के साथ और फट से स्पीड में, ठीक है, अपने घर की ओर चले जाते हैं और दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया करते हैं। पता नहीं क्या हुआ, किस तरह हुआ, समझ भी नहीं आया कुछ कि ऐसा क्यों। पर चलिए, वहीं उसी घर के पास में एक भाई, 3 बहन, एक भांजा और कुछ गार्जियन जो कि कोशिश में थे कि भाई जो मेरा भांजा है ना वो स्कूल जाए, वो पढ़े लिखे समझे जाने पहचाने। ठीक है, तो चलो भाई स्कूल छोड़ कर आते हैं। परंतु नहीं, शायद लगता है उस भांजे को, उस बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए था। ठीक है, सामने से देखने से मुझे यही लगता है कि बच्चे को कुछ ना कुछ चाहिए था और वह चीज़ उसे मिला नहीं। आंखों से आंसू, चेहरे का हुलिया पूरा का पूरा बदला हुआ, हाथ को दूसरे हाथ के साथ मरोड़ता हुआ धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। ठीक है, गार्जियन के कहने पर कि भाई चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ही है, चलिए बैठ जाइए 2 व्हीलर पर और चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ स्कूल। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे, यह कहकर बच्चा जो है अगली वाली मोड़ को पार कर जाता है। गार्जियन वापस आ रहे होते हैं। वहीं पर एक दुकान है, ठीक है, जहाँ पर कि प्रायः बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। ठीक है, जबकि मिलनी चाहिए थी। ठीक है, एक किराने की दुकान में हर चीज़ मिलनी चाहिए थी जो कि ज़रूरत की सामानें हैं। ठीक है, परंतु उस दुकान में नहीं मिलता। कॉमन चीज़, बच्चों की चीज़ें, ठीक है, वो मिल जाती हैं। ठीक है, वो एक लगता है बिगिनर ही अभी है, जो बिज़नेस उसने स्टार्ट किया है, बस अभी स्टार्ट किया है। तो वह दुकान, और वो तब तक उस दुकान को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ जाती हैं। ठीक है, उस दुकान में काम करने वाला बच्चा, काम करने वाला लड़का, ठीक है, उसकी उम्र तकरीबन जो है वो 35 से 36 साल हो चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ घर की जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि 35 साल का लड़का अनएम्प्लॉयड घर में तो नहीं बैठेगा। ठीक है, ज़रूर कुछ ना कुछ कारण है, ज़रूर कुछ ना कुछ बात है कि वह उस घर में अभी तक है। 35 वर्ष बीत जाने के बावजूद वह कहीं बाहर नहीं गया, वो पढ़ नहीं रहा है, वो लिख नहीं रहा है, वो लोगों से बातचीत नहीं कर रहा है, सोच नहीं रहा है, समझ नहीं रहा है। क्योंकि अगर वह सोच रहा होता, समझ रहा होता अपने बारे में, तो गारंटी कि वह उस दुकान में नहीं बैठता। 4 शैम्पू के पैकेट को लटका के और 2 डिबिया जो है वो चॉकलेट को रखकर, बस उसमें उतना ही है। तो ज़रूर है कि कोई ना कोई जिम्मेदारी होगी। परंतु चलिए, वह जो लड़का है वो अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा है। फ़िलहाल दुकान को अच्छे से चला रहा है, ठीक ठाक है, आसपास के लोगों से अच्छी बातें कर लेता है और थोड़ा सा जो है लगता है अपने घर के प्रति जो है ना थोड़ा सा समर्पित है। ठीक है, अपने आप को पूरी की पूरी तरह अपने घर के लिए समर्पित कर रखा हुआ है। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ से, थोड़ा निकलते हैं बाहर। तब तक जो है वो महिला जो है उस दुकान को पार करते हुए अपने घर की ओर पहुँचती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, घर में एक भाई, 3 बहन और एक भांजा जो कि स्कूल जा चुका था, और कुछ गार्जियन। मेरा कहने का मतलब यह है कि उसमें से पिताजी हैं ही नहीं। ठीक है, सिर्फ माता जी हैं और
दादाजी हैं बस, और नहीं है कोई। ठीक है, दादाजी, माँ, बेटा, 3 बेटी और एक भांजा जो कि स्कूल जा चुका है। बेटियों की अगर बात की जाए तो अच्छा, बेटा की बात की जाए तो अच्छा, दादा की बात की जाए तो अच्छा, माँ की बात की जाए तो अच्छा। भांजा ही थोड़ा जो है वो नटखट और थोड़ा गुस्सैल स्वभाव का है, परंतु ऐसा नहीं कि किसी को गुस्सा आता ही नहीं है। देखा है सभी को गुस्सा करते हुए, परंतु उतना नहीं जितना कि उस बच्चे ने किया। आते हैं थोड़ा सा एक और घर की बात कर लेते हैं। उस घर के लोग बिजनेसमैन हैं। ठीक है, उस घर के लोग बिजनेसमैन हैं और बिजनेस करते हैं। किस चीज़ का है? चावल। ठीक है, चावल, दाल और किराने की दुकान। ठीक है, तकरीबन उसमें 3 भाई हैं। एक भाई चावल का दुकान, दूसरा भाई दाल का दुकान और तीसरा भाई किराने की दुकान जो है चलाता है। ठीक है, जो चावल का दुकान चलाते हैं, जो दाल का दुकान चलाते हैं, वो थोक विक्रेता है। ठीक है, वो खुदरा विक्रेता नहीं है। और जो किराने की दुकान है वो तो चल ही रहा है। 3 भाई। ठीक है, एक भाई, 2 भाई, 3 भाई। बात इन तीनों भाइयों की नहीं है, बात है इन 3 भाई की बच्चों की। ठीक है, एक की बेटी थोड़ा सा जो है ना गलत रास्ते पर जा चुकी है। एक की बेटी जो है थोड़ा सा गलत रास्ते पर जा चुकी है और वो थोड़ा सा अब जो है ना कुछ नहीं बहुत ज़्यादा बन चुका है, जिसके कारण जो है फिलहाल उसको घर पर रखा नहीं जाता है। उसको जो है गांव में जो उसकी नानी का घर है वहाँ भेज दिया गया है और फिलहाल वह वहीं पर है। ठीक है, फिलहाल जो है वह वहीं पर है। बात आती है दूसरे भाई की, तो वहाँ पर थोड़ा सा जो है मामला डामाडोल है, क्योंकि भाई अभी उनके बच्चे जो है ना बच्चे ही हैं। कोई 2 साल का तो कोई जो है 5 साल का। बच्चे सिर्फ पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन जाते हैं और थोड़ी सी जो है ज़िद करते हैं अपनी मम्मी से कि मम्मी बाहर जो है ना वो मलाई बर्फ़ वाला आया है, ठीक है, मुझे भी दिला दो। बाहर जो है ना पानी पूरी वाला आया है, मुझे भी दिला दो। बाहर जो है ना यह सामान आया है ना, खिलौना, हमको भी दिला दो। और बात आती है अब तीसरे बच्चे की, तो उनके बच्चे काफ़ी नहीं बहुत ज़्यादा ही बड़े हो चुके हैं। घर का सबसे बड़ा बेटा था ना, इसलिए जो उनके बच्चे हैं वो तकरीबन जो है 25 साल, 37 साल, ठीक है, और 29 साल के हो चुके हैं। 3 बच्चे हैं उनके, तो उनके बच्चों की उम्र काफ़ी हो चुकी है। वहाँ थोड़ा जानना इंटरेस्टिंग है। अक्सर होता है भारत में कि सबसे पहले विवाह जो होता है ना लड़की का होता है, उसके बाद विवाह जो है सबसे बड़े बेटे का होता है, उसके बाद विवाह जो है सबसे छोटे बेटे का होता है। परंतु उस घर में जो है ना सबसे पहला विवाह सबसे छोटे बेटे ने किया है, ना कि बेटी, ना कि बड़ा बेटा। ठीक है, जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। क्यों भाई? क्योंकि जो छोटा बेटा है ना, ना कोई काम करता है, ना कोई पढ़ाई लिखाई उतनी अच्छी है, परंतु उसने शादी कर ली है, उसने विवाह कर लिया है अपना। फिलहाल जो है वह चावल की दुकान पर जाकर बैठता है, गल्ले पर बैठता है और थोड़ा सा संभालता है। वैसे कुछ दिन पहले की ही बात है कि भाई उसकी बहन और उसके बड़े भाई की जो विवाह सेरेमनी है, जो मैरिज सेरेमनी है, वो ख़त्म हुई है। एक का विवाह सेरेमनी और दूसरे का जो है एंगेजमेंट। ठीक है, चलिए क्योंकि भाई विवाह होने वाला है तो हमारे मोहल्ले में ही, ठीक है, मतलब बड़ा अनोखा मोहल्ला है हमारा, कह सकते हैं हम। तो विवाह सेरेमनी होने वाला है और हमारे ही मोहल्ले में एक ऐसा परिवार भी है जहाँ पर इसकी व्यवस्था बहुत ही अच्छे तरीके से हो रही है। उस घर के बारे में भी जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ा बेटा जो है वो अपने आप में ही खुश रहता है, अकेला रहता है, ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं है। जस्ट उससे जो मंझला बेटा हुआ वो पढ़ाई कर रहा है, वो तैयारी कर रहा है, वो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है, कोशिश में है कि चलो भाई कुछ नहीं तो यह सही। सबसे छोटा बेटा जो है वो बिज़नेस की लाइन में निकल चुका है और वही विवाह सेरेमनी को कराने के लिए, टेंट लगाने के लिए, खाना का व्यवस्था कराने के लिए और बाकी जितने भी व्यवस्था होते हैं विवाह में, शादी ब्याह में, वो कराता है। तो इस घर में कहा जाए तो सबसे ज़िम्मेदार अगर कहा जाए अभी के हिसाब से तो सबसे छोटा बेटा ही है। पर चलिए
मोहल्ले की बात तो होती रहेगी, बहुत सारी बात होती रहेगी, परंतु फ़िलहाल मैं अपनी अब बात करता हूँ। आखिर में आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहना है कि अगर आप चाहते हो कि सामने वाला कोई भी आदमी आपसे अच्छा व्यवहार करे, उसका बिहेवियर जो है आपकी तरफ बहुत अच्छा रहे, वो आपसे शांतचित्त अच्छे तरीके से बात करे, तो यह सुनिश्चित करना होगा अपने तरफ से कि भाई आप भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, बातचीत करते वक्त अपशब्द का प्रयोग ना करें, क्योंकि जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अगर देंगे तो लेंगे, ठीक है। तो अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो व्यवहार आपको अच्छा ही मिलेगा। फ़िलहाल जो है इस पॉडकास्ट को, इस एपिसोड को हम यहीं पर रोकते हैं और अगली बात हम लोग अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। अभी के लिए टाटा बाय बाय, और मिलते हैं हम लोग बहुत जल्दी, ठीक है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, 5 स्टार रेटिंग। अगर आप यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो आप वहां पर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, किसी म्यूज़िक प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, किसी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे सुन रहे हैं, तो 5 स्टार की रेटिंग और फॉलो करना ना भूलिएगा।